Okay, student, good morning. Today we will start chapter number 5, History. What books and burials tells us. Right, तो यहाँ पे मैंने अपना एक टेक्स्ट बुक का फर्स्ट पेज खोल कर रखा है यहाँ पे. तो you have to see it and listen what I am explain. Okay, and also you open the page number, history page number 43. Okay, done. Good. So we will start the 5th chapter of history. What books and burials tells us. What books, what type of the books and burials. Burials means that the things are left behind the ancient times people. लोग चले गए लेकिन उनके चीज़ों को छोड़कर. And what happened there? The peoples, those who are finding this all things, like archaeologists, those who are searching these things and they are studying from this, that at what times this all peoples was using these all things, in which year, how many years has passed, everything they will learn. And they make different type of books. That means at the past these all peoples was telling that Vedas and different type of the Vedas. Vedas means it is a Sanskrit name that we are telling today that it is a book. Like that in Sanskrit people they are telling these are the Vedas. So main 4 type of the Vedas are there: Rig Veda, Samaveda, Yajurveda and Atharveda. Okay, so this will be learned details afterwards. First of all we will study the topic part that upstairs there is a small story of a small child, that is Mary in the library. Means Mary a small girl and she is in library. Why? As the bell rang, the teacher asked the students to follow him. जैसे ही बेल हो गया कि बच्चे लोग, टीचर्स ने बोला चलो मेरे साथ मुझे फॉलो करो, बिकॉज दे वेर गोइंग टू लाइब्रेरी फॉर द फर्स्ट टाइम. उन बच्चों को पहली बार टीचर जो था उसको लाइब्रेरी में लेके जाते थे. व्हेन मेरी स्टेप्ड इनसाइड शी फाउंड दैट द लाइब्रेरी वाज मच लार्जर दैन देयर क्लासरूम. जैसे ही मेरी टीचर्स के साथ जाते थे, दूसरे बच्चे लोग के भी साथ थे, और जैसे ही वो लाइब्रेरी का अंदर गया तब उसने देखा कि मेरा क्लास जो है वो, मेरा लाइब्रेरी जो है वो मेरा क्लासरूम से भी बड़ा है. एंड देयर वेर सो मेनी शेल्फ्स ऑल फुल ऑफ बुक्स. मतलब जो सेल्फ्स होते हैं, जैसे हम लोग बुक के घर के अंदर एक छोटा सा एक कबोर्ड जैसा रखता है उसको सेल्स बोलता है. वहाँ पे वो छोटा सा कबोर्ड जो था उसके अंदर जो सेल्स जैसा रखता है उसके ऊपर बुक्स रखता है, दैट इज़ कॉल्ड सेल्स. ऑल फुल ऑफ बुक्स, सब कुछ बुक से भरा हुआ था. इन वन कॉर्नर वाज ए कबोर्ड फिल्ड विथ लार्ज ओल्ड वॉल्यूम्स. वॉल्यूम्स मतलब क्या होता है कि हम लोग अलग अलग बुक्स बनाते, अलग अलग पार्ट बनाते, उसको हम लोग वॉल्यूम्स बोलते हैं. सीइंग हर ट्राइंग टू ओपन द कबोर्ड, और मैरी जो था उस ओपन को खोलने की कोशिश किया. द टीचर सेड दैट ए कबोर्ड वाज वेरी स्पेशल बुक्स ऑन डिफरेंट रिलीजियस. उसने बोला कि इस कबोर्ड के अंदर बहुत ही स्पेशल बुक है और अलग डिफरेंट रिलीजन्स के ऊपर. डिड यू नो दैट वी हैव ए सेट ऑफ वेदास. हमारे पास वेदास का पूरा सेट पड़ा हुआ है. तो व्हाट आर द वेदास, मेरी वंडर. मेरी ने पूछा कि ये वेदास क्या होता है, और वो चौंकते हुए उसने पूछा. तो मैडम ने बोला लेट अस फाइंड आउट. ओके, नाउ वी विल स्टार्ट अबाउट दैट what how the teacher is explaining to the student. वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक्स इन वर्ल्ड. वर्ल्ड में सबसे पुराना बुक्स कौन सा है? वेदास. यू मे हैव हर्ड अबाउट द वेदास. देर आर 4 ऑफ देम. 4 वेदास है वहाँ पे. दैट इज ऋग्वेदा, समवेदा, यजुर्वेदा एंड
अथर्ववेदा। ओके, तो इसके बारे में मैं थोड़ा डीपली आपको थोड़ा समझा देता हूँ मैं। और यहाँ पे कुछ मैंने विकिपीडिया में से मैं थोड़ा डाउनलोड मैंने किया हुआ है, उसको भी हम लोग थोड़ा देखते उसको समझाते। तो जैसे उसको समझाऊंगा तो आप उसको थोड़ा देखते जाना और रीड करते जाना, मैं भी रीड करूँगा, आप भी थोड़ा उसको थोड़ा ध्यान देना। ओके, सो दिस इज ऋग्वेदा। द ऋग्वेदा मीन्स संस्कृत। इसको ऋग्वेदा जो है वो संस्कृत में बताया जाता है। फ्रॉम आसी प्रेस, ऋग मीन्स प्रेस, वेदा मीन्स नॉलेज। दैट तो तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे प्रेस इन एंशियंट टाइम इंडियन कलेक्शन ऑफ वैदिक संस्कृत हाइम्स, इट इज़ वन ऑफ द 4 सेक्रेड क्रॉनिकल टेक्स्ट। श्रुति, क्रॉनिकल टेक्स्ट मतलब क्रॉनिकल मतलब श्रुति ऑफ हिंदुइज्म नॉन एज वेदास। ओके, ये मैंने थोड़ा विकिपीडिया में से मैं तुमको डीपली पढ़ाने के लिए समझाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। ऋग्वेदा, यहाँ पे एक बुक देख सकते हो तुम लोग, और वो शायद तुम्हारा टेक्स्ट बुक के अंदर भी है, पेज नंबर 45 के अंदर भी। ओके, अब इसके अंदर है क्या, कौन बनाया, कैसा बनाया, इंफॉर्मेशन है, रिलीजियंस हिंदुइज्म ने बनाया है, लैंग्वेज कौन सा यूज़ किया है, संस्कृत यूज़ किया है, पीरियड कौन सा है 1500 और 1200 के बिफोर CE यानी कि बिफोर क्राइस्ट, यानी कि क्राइस्ट आने से पहले इसको बनाया गया। चैप्टर इसके अंदर है 10 मंडलस वर्सेस। मंडलस मतलब पूरा पैराग्राफ होता है जिसके अंदर बहुत सारे वर्सेस होता है यहाँ पे, राइट। तो एक मंडलस के अंदर कम से कम 100 नहीं तो 200 वर्सेस होता है। वर्सेस मतलब एक छोटा छोटा पैराग्राफ उसके अंदर हुआ करता है, दैट इज़ कॉल्ड वर्सेस, राइट। तो यहाँ पे उसके बारे में पूरा ऋग्वेदा के बारे में बताया। ऋग्वेदा से पड़ापत्ता मैन्युस्क्रिप्ट इन देवगिरी early 19th century after the scribbles vindications, the first line has the first pada reference 1.111a, right। इस तरह से उनको पढ़ाया जाता है। The text is layered consistence of the Samhita, Brahmanas, Aryakas and Upanishad. The Rigveda Samhita is the core text and is the collection of 10 books, mandalas with 1028 hymns, suktas, यानी कि 1200 मतलब बुक जो है, और एक मंडलस में के अंदर वर्सेस जो बोलते हैं हम लोग, उसके अंदर इन 10,600 वर्सेस कॉल्ड इपोनोमियस ऑफ द नेम ऋग्वेदा। ओके, तो ये उसका पूरा डिटेल्स यहाँ पे दिया गया, और ये इस तरह से उसका लैंग्वेज संस्कृत लैंग्वेज में से उन लोग उसको लिखा करते थे। अंडरस्टूड। नाउ सेकेंड इज समवेदा। समवेदा मीन्स संस्कृत समवेदः। समवेदः फ्रॉम समान सॉन्ग, समान मतलब सॉन्ग। सो समवेदा फ्रॉम समान सॉन्ग्स एंड वेदा नॉलेज। समान जो होता है वो समवेदा के टाइम पे क्या होता था, वहाँ पे लोग जो होते थे वो गाते थे, राइट। तो गाने वाले को जो बोलते थे उसको समान बोलते थे, एंड समान समवेदा बोलते थे, और वेदा मतलब नॉलेज बोलते थे। is the Veda of melodies and chains. It is an ancient Vedic Sanskrit text and the part of scriptures of Hinduism. One of the 4 Vedas, it is a liturgical text which consists of 1549 verses. All about 75 verses have been taken from the Rig Veda. 3 recenses of the Samaveda have survived, and variant manuscript of Veda have been found in वेरियस पार्ट ऑफ इंडिया। और ये बनाया गया था कब, समावेदा जो था वो रिलीजियस कौन था उसका, मेन हिंदुइज्म था। लैंग्वेज वैदिक संस्कृत में उसको किया जाता था, और ये पीरियड था 1200-1000 BC के आसपास। चैप्टर इसका 6 अध्याय से, और उसके अंदर वर्सेस कितना है 1875। ओके, तो और ये संस्कृत लैंग्वेज में लिखा जाता था, राइट। ओके, नाउ थर्ड इज दैट यजुर्वेदा। यजुर्वेदा संस्कृत में यजुर्वेदः के तौर पर बोला जाता था। यजुर्वेदः फ्रॉम यजुस मीनिंग वर्शिप। यजुस का मतलब था वर्शिप, और वेदा का मतलब था नॉलेज, राइट। तो ये जो इसका रिलेटेड जो है ऋग्वेदा, समवेदा और
यजुर्वेदा, राइट। तो ये इन तीनों का, चारों का जो मीनिंग जो अलग अलग तरीके से जो आता है यहाँ पे, उसके पहले गाना, समावेदन के अंदर गाना बताया जाता है और यजुर्वेदा के अंदर वर्शिप बताया जाता है। तो यानी कि इन लोग ज़्यादातर, इन लोग गॉड और गॉडेसेस के साथ ज़्यादा डिपेंड हुआ करते थे, राइट। इस वेदा primarily of four mantras for worship rituals and ancient Vedic Sanskrit text. It is in completions of the ritual offerings formulas that were said by the priest while an individual performed ritual action such as those before the yagna. यानी कि जो यज्ञ करते थे, जहाँ पे पंडित लोग, जो पुजारी लोग, प्रीस्ट मतलब पुजारी लोग जो थे, वो लोग वहाँ पे क्या करते थे, अग्नि जलाकर जो वहाँ पे उसके ऊपर जो मंत्रस बोला जाता था, दैट इज़ कॉल्ड यजुर्वेदास पीपल। फायर, यज्ञ फायर, फायर के ऊपर जैसे कि उन लोग, जैसे कि हिंदुइज्म जो होता है वो लोग उसके अंदर क्या करता है, घी, तेल, नारियल, इस तरह से कई प्रकार के चीज़ उसके अंदर डालकर उन लोग उसके ऊपर एक प्रेयर उन लोग करते थे, और प्रेयर के पीछे शायद लोग पीछे उनके साथ साथ बोला करते हैं। यजुर्वेदा इज़ वन ऑफ द फोर वेदास एंड वन ऑफ द स्क्रिप्चर्स ऑफ हिंदुइज्म। The exact century of Yajurveda's composition is unknown and estimated by Virgil to be between 1200 to 800 BC, contemporaneous with Samaveda and अर्थवेदा, यानी कि समवेदा और अथर्ववेदा के साथ थोड़ा सा रिलेशन है इसका। यहाँ पे बुक्स दिखाई दिया, वो भी संस्कृत में लिखा गया, राइट। तो रिलीजियंस कौन सा यूज़ को कौन थे इसके अंदर, हिंदुइज्म थे। लैंग्वेज कौन कौन इसके अंदर यूज़ किया करता था, संस्कृत, वैदिक संस्कृत। और कौन सा पीरियड में वो लोग थे, 1200 टू 800 BC। चैप्टर कितना था इसके अंदर, 40 चैप्टर से इसके अंदर, अध्याय से। और वर्सेस कितना है, 1975। देखो यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो कि यहाँ पे कौन सा लैंग्वेज उन लोग यूज़ करते थे, ओके। अब ये लास्ट जो है, अब अथर्ववेदा, अथर्ववेदा है ना। तो अथर्ववेदा के अंदर कौन कौन थे, ऋग्वेदा इज़ द वेदास ऑफ नॉलेज, यजुर्वेदा इज़ द वेदा ऑफ कर्मा, समवेदा इज़ द वेदा ऑफ भक्ति, and Atharvaveda is the Brahma Veda and umbrella celebrating the divine presence, right। तो यहाँ पे ये अथर्वा के अंदर नीचे यहाँ पे दिखाया गया कि देखो वेदास जो है वो कितना वेदा है, ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, समवेदा और अथर्ववेदा, 4 है। तो ऋग्वेदा जो था वो किसके लिए था, यहाँ पे तुम्हारा टेक्स्ट बुक के अंदर जो सेकंड लाइन पे लिखा हुआ है ऋग्वेदा जो था, उसके ऊपर खाली आप लोग खाली लिख के रखोगे तो वहाँ पे क्या है, नॉलेज। ऋग्वेदा जो था उसके अंदर क्या मिला उनको, नॉलेज मिला। जो जब आर्कियोलॉजिस्ट इन बुक को पढ़ा गया था तब उनको पहला बुक के अंदर उनको क्या मिला, नॉलेज मिला। और सेकंड बुक जब उन लोग ने रीड किया यजुर्वेदा, यजुर्वेदा के अंदर उनको क्या मिला, कर्म मिला, है ना। कर्म कैसा काम करते थे, कैसा पूजा करते थे वो लोग, किस तरह से वो लोग रहते थे वहाँ पे। सेकंड इज, थर्ड इज समवेदा, समवेदा के अंदर उनको क्या मिला, भक्ति लोग मिले वहाँ पे। उन लोग ज़्यादा पुजारी लोग और प्रेयर करने वाले लोग ज़्यादा लोग वहाँ पे मिला। और लास्ट में अथर्ववेदा में उनको क्या मिला, ब्रह्म वेदा, ब्रह्म वेदा, यानी कि भक्तियों को और गाना को और हाइम्स के साथ साथ गाते हुए एक जगह से दूसरा जगह तक गॉड का जो मैसेज जो था वो उनको वहाँ पे पहुँचाते थे, राइट। तो लाइक दैट वे ये 4 वेदा के बारे में वेदास वेयर में यहाँ पे बताया गया। तो यहाँ पे एक दी डॉक्टर S.S. कपूर, द deities of अथर्वा वेदा आर ऑल्सो द सेम ऋग्वेदा, although Rudra Shiva assumes a more visible role. The language is little simpler and less variable in its forms. एम्प्रर अशोका का टाइम पर यहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट ने फाइंड करके दिया। देखो यहाँ पे तुम लोग एक फ़ोटो के अंदर देख सकते हो कि यहाँ पे अशोक चक्र बीच में दिखाई दे रहा है, यानी कि इसका मतलब ये है कि अथर्ववेदा के टाइम पर एम्प्रर अशोका था। A king should address the assembly, thus lets the leader of the assembly abide by the just laws passed by assembly, let other members do same। यानी कि जो लोग उन लोग ने जो जिस लॉ को उन लोग ने पास किया था और उनका आगे का जनरेशन भी उनको वही उसको उसी रूल को फॉलो करे। अभी उसका नीचे अभी देखो यहाँ पे अथर्ववेदा इन द हार्ट ऑफ वाटर्स, अथर्ववेदा का है इन द हार्ट ऑफ वाटर्स, यानी कि पानी के बीचों बीच। ओ किंग वरुणा, ओ किंग वरुणा, योर गोल्ड
home is built, Varuna is considered to be a deity associated with water. अभी उसके नीचे अथर्वा वेदा के टाइम में वाटर ऑफ रिवर, वेल, पॉन्ड एक्सेट्रा इफ यूज द मैनेज एफिशिएंटली विल रिड्यूस द इंटेंसिटी ऑफ ड्रॉट एंड वाटर स्कैरसिटी, यानी कि पानी का कमी होना। और उन लोग उस ज़माने में अथर्ववेदा के टाइम पर लोग क्या किया, वहाँ पे कैनाल्स और वाटर रिवर को, पानी को क्या करना, स्टोर करना उन लोग ने सीख लिया था, राइट। और अथर्ववेदा के टाइम पर मे द वाटर्स फ्रॉम द वेल्स डग्स बाय ह्यूमन्स बी गॉड टू देम एंड मे द हीलिंग पावर ऑफ वाटर बी अवेलेबल टू ऑल ह्यूमन बींग्स। अभी पानी जो था उन लोग ने कुआं खोद कर पानी उसके अंदर निकाला, तो उनको पता चला कि भाई गॉड ने हमको ब्लेसिंग किया है कि भाई इस पानी से अगर हमको ब्लेस मिलता है, यानी कि एग्रीकल्चर में हमको काम आ जाता है। एंड आफ्टरवर्ड्स अथर्ववेदा, अर्थ इज मदर परमानेंट ऑफ फादर, अर्थ इज़ माई मदर, आई एम हर सन, यानी कि अर्थ जो है वो मेरा मदर है और मैं उसका बेटा हूँ, राइट। आफ्टरवर्ड्स अथर्ववेदा ओम वी प्रे फॉर, यहाँ पे अथर्ववेदा के अंदर इन लोग ने ये भी फाइंड किया कि ओम का जो सिंबल जो है उन लोग ने उसको भी फाइंड करके दिया है, राइट। ओके, तो आपने देखा सर जैसा हमारे यहाँ पे 4 वेदास किस तरह से बताया गया, राइट। सो वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक इन द वर्ल्ड, यू मे हैव हर्ड अबाउट द वेदास, देयर वाज 4 ऑफ देम, द ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा एंड अथर्ववेदा। द ओल्डेस्ट वेदा, सबसे पुराना वेदा जो है वो 3500 ईयर्स एगो का है। द ऋग्वेदा इंक्लूड्स मोर देन 1000 hymns कॉल्ड सुक्ता और वेल सेड। दिस hymns आर इन प्रेज ऑफ वेरियस गॉड एंड गॉडेसेस। ये वेदास में जो बुक जो है उसके अंदर देव और देवियों का बहुत सारे उनके ऊपर पूजा करने का हाइम्स, मतलब जैसे अपने बोलते हैं ना आरती और प्रेयर जो होते हैं वो सब कुछ है। 3 गॉड्स आर स्पेशली इम्पोर्टेंट, इनके टाइम पर 3 गॉड बहुत ही इम्पोर्टेंट था यहाँ पे। अग्नि, द गॉड ऑफ फायर, आग को जलाते थे और उनको प्रेयर किया करता था। इंद्रा, ए वॉरियर गॉड, एंड सोमा, ए प्लांट फ्रॉम विच स्पेशल ड्रिंक वाज प्रिपेयर्ड। ऐसा एक प्लांट है जिसके अंदर से बहुत ही स्पेशल ड्रिंक बनाया जाता है उसको। तो ये 3 तरह का देव और देवियों की तरह से उनका प्रधान मेन पार्ट ऑफ उनका गॉड था। दिस hymns were composed by sages ऋषि, priest taught students to recite and memorize each syllable, word and sentence bit by bit. With great care, most of the hymns were composed, taught and learned by men. A few were composed by women. The Rigveda is an older or Vedic Sanskrit which is different from the Sanskrit you learn in school these days. आजकल जो स्कूल में जो पढ़ाया जाता है वो वैसा बुक का बहुत ही यहाँ पे डिफरेंट है। द बुक्स वी यूज आर written and printed. The Rigveda was received and heard there rather than read. It was written down several centuries after it was first composed and printed less than 200 years ago, यानी कि 200 साल पहले। तो कई तरह का मतलब बहुत सेंचुरीज के पहले ये बुक को लिखा गया, लेकिन 200 साल पहले इसको ट्रांसलेट किया गया डिफरेंट लैंग्वेज में। ओके, तो ये है चैप्टर नंबर 5 का वाट बुक्स एंड बरियल टेल्स का फर्स्ट पार्ट। ओके, सेकंड पार्ट में बाद में भेजूँगा। ओके, थैंक यू।